बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। गुज़िश्ता 3 महीने में मिडल ईस्ट के अंदर ये जो इतनी बड़ी तब्दीली आई है जिससे पूरा का पूरा मिडल ईस्ट ही चेंज हो गया है, इस पे दुनिया की बहुत सारी जो कुव्वतें हैं वो खुश नहीं हैं और वो नहीं चाहती कि इस तरह का जो रीजनल ऑर्डर डेवलप हो गया है इस तरह का रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है कि यहाँ मिडल ईस्ट के रीजन में जंगें ख़त्म होनी चाहिए। और इसी वजह से फिर आप देखें कि लाख कोशिशों के बावजूद वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्मूथली चल रही है। पिछले दिनों सऊदी फॉरेन मिनिस्टर सीरिया गए और सीरिया में उनका शानदार इस्तकबाल बशार अल असद ने किया और ज़बरदस्त किस्म की दोनों की मीटिंग रही, पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हुई। इसके साथ ही यमन का वो जो प्रोसेस चल रहा था, पीस प्रोसेस जो चल रहा था, एक दूसरे की कैदी ये रिहा कर रहे थे सऊदी और यमन वाले, वो भी बड़ा स्मूथली चल रहा है और कोई गोली फायर नहीं हुई। सीज फायर सक्सेसफुल है वहाँ पर भी। और इसी तरीके से शाह सुलेमान को जो दावत दी गई है ईरानी सदर की जानिब से ईरान आने की, जो कि इनकलाब ईरान के बाद पहला दौरा होगा किसी सऊदी किंग का वहाँ पर, तो उसके हवाले से ख़बरें ये हैं, अब कंफर्म नहीं है लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद शाह सुलेमान ख़ुद ना जाएं, मोहम्मद बिन सलमान जाएं। वज़ीर आज़म भी हैं, क्राउन प्रिंस जो सऊदी के हैं, शायद वो जाएं। और इफ़ेक्टिवली जैसा कि मैं यहाँ बताता रहता हूँ कि असल में सऊदी को ये रन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इन्हीं का, यूँ समझे कि इन्हीं के अंडर सारे मामलात चल रहे हैं। तो ये हो सकता है खुद जाएं। और उधर से ईरान से ये खबरें आ रही हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। हिस्टोरिकल इस्तकबाल उनका होने जा रहा है, ग्रांड वेलकम उनको मिलेगा वहाँ ईरान के अंदर। अच्छा, इस सब के चलते एक जगह से दुख के गाने सुनने को मिल रहे हैं। एक मुल्क ऐसा है जहाँ पर लिटरली पॉलिसी मेकर्स खून के आंसू हो रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। ये देखते ही देखते दुनिया बदल गई है। ये कैसे, वो एक बॉलीवुड का गाना है ना, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, तो कुछ उस तरह के गाने चल रहे हैं, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। वो मुल्क है इजराइल, इंतहाई दुखी, इंतहाई, वो कहते हैं ना, वो गम का माहौल है, जैसे कोई बहुत बड़ा सानिया हो गया हो, तो इस तरह का माहौल है वहाँ पर। और ऐसे में इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू उर्फ बीबी, नेतन्याहू को वहाँ पर बीबी कहा जाता है। बीबी बड़ा अफसुर्दा है, बहुत दुखी है बीबी, क्योंकि एक तो अंदर से मुल्क के उसको प्रेशर आ रहा है और दूसरा ये एक्सटर्नल फ्रंट्स पर इतनी बड़ी नाकामियां, एक के बाद एक नाकामी। ये शख्स तो कोशिश कर रहा था कि सऊदी किसी तरह से मेरे साथ मिल जाए, बड़ी कोशिशें कर रहा था। उसने कहा ये यूएई भी मिल रहा है, ये सारे मिल रहे हैं, लेकिन सऊदी को मेरे साथ मिल जाना चाहिए, सबसे बड़ी मेरे लिए विक्ट्री वो होगी। और ये कोशिशें भी बड़ी कोशिशें कर रहे थे कि सऊदी किसी तरह से हमें रिकॉग्नाइज कर ले, लेकिन वो नहीं हुआ और सऊदी ने उल्टा ईरान से हाथ मिला लिया। अब इस पे नेतन्याहू साहब, इजरायली जो लीडरशिप, वो धमकियों पे उतर आए हैं, लिटरली वो धमकियां दे रहे हैं। सीएनबीसी को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ कि नेतन्याहू ने कहा क्या है। सीएनबीसी कह रहा है कि इजराइल पीएम कॉशंस सऊदी अरेबिया अबाउट ईरान आफ्टर चाइना ब्रोकर्ड डील, अर्जेस ग्रेटर यूएस प्रेजेंस। और इसमें वो कह रहे हैं दोज हु पार्टनर विद ईरान पार्टनर विद मिजरी। एक उर्दू में वैसे मुहावरा है इसके लिए कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है असल में। दोज हु पार्टनर विद ईरान पार्टनर विद मिजरी। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu warned Saudi Arabia following Riyadh's China brokered deal with long-standing rival Iran. He reiterated hopes for Israel to rekindle ties with Saudi Arabia, leading to potential relationship where even the sky is not the limit. आप हमारे साथ आप मिला के तो देखें आसमान के, हम मार्स पे पहुंच जाएंगे, हम पता नहीं कहाँ पे जाके नान छोले खाएंगे उधर बैठ के एलियंस के साथ। और वो कहते हैं कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट्स कमिटमेंट इन द मिडल ईस्ट, नेतन्याहू सेड। अब ये अमेरिका को भी सुना रहे हैं कि महाराज आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आपके हाथ से तो गेम निकल गई, आप चुप करके बैठ गए, उनको भी सुना रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की बोंगी का ये वाला जो है मुझे ये पर्टिकुलरली पसंद आया बहुत ज़्यादा, वो कमाल की उन्होंने बात की। कहता है कि those who partner with Iran partner with Misri, look at Lebanon, look at Yemen, look at Syria, look at Iraq. He told CNBC's Hadley Gamble in an interview Wednesday,
स्ट्रेसिंग दैट 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द मिडिल ईस्ट एमिनेट फ्रॉम ईरान। ये 5% क्यों छोड़ दिया बीबी ने, मुझे ये समझ में नहीं आया। ये 100% कर देता यार, 99% बोल देते, किसी का क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है किसी का। 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द मिडिल ईस्ट एमिनेट फ्रॉम ईरान। अब वो तो खैर सारी दुनिया जानती है कि प्रॉब्लम्स किसने क्रिएट करे। वॉर ऑन टेरर शुरू होने से पहले तो मिडिल ईस्ट इस तरह का नहीं था। मिडिल ईस्ट तो बड़ा स्टेबल और पीसफुल रीजन हुआ करता था। ये तो अमरीकी इधर आते हैं और जंगें छेड़ देते हैं, कहते भाई सदाम हुसैन के बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, घुट जाओ वहाँ पे। आखिर में कुछ मिला ही नहीं, और जब निकले हैं तो लाखों लोग वहाँ पर उन्होंने उनकी जंग की वजह से मारे जा चुके थे, और निकला कुछ भी नहीं, कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। तो ईरान कैसे रेस्पॉन्सिबल हुआ, यहाँ पर सोचने की बात है। इसी तरह से सीरिया में घुसने की क्या दुख बनती थी। और लेबनान की जहाँ तक बात है तो लेबनान क्या करता है, लेबनान तो अपने बचाव में, आप देखें ना, लेबनान तो एक्सपेंशनिस्ट जो व्यूज़ हैं इसराइल के, उसके खिलाफ है हिजबुल्लाह। तो ये असल में अपने जो हरीफ हैं उनको सऊदी की हरीफ जताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे दुश्मन है वो आपके दुश्मन है, बेसिकली हमारे नहीं आपके ज़्यादा दुश्मन है। तो ये खसियानी बिल्ली खंबा नोची है, वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया, असल में ये खंबा नोचा जा रहा है ऐसे ही, और ये अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश करें, गेम हाथ से निकल गई है इनके। अच्छा, सऊदीज़ ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई इनकी इस बातों पे, और सऊदी जो है वो एज़ यूजुअल अपना जो प्लान है वो कैरी ऑन कर रहे हैं। ये बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं। जो अरब ममालिक की अगर आप डिप्लोमेसी देखेंगे ना, पावरफुल जो अरब नेशंस हैं, ये ऐसे ही हवा में डिसीजन नहीं लेते। ये एक अगर फैसला कर लेते हैं ना तो बड़ा सोच समझ के करते हैं और उस पर कायम रहते हैं, लंबे अरसे तक कायम रहते हैं। आप देखें कब से लेकर अमेरिका इनका स्ट्रेटजिक पार्टनर है जीसीसी वालों का। ये तो अब जाके एक ग्लोबल ऑर्डर में विजिबल चेंज जब उन्होंने फील किया गया है और एक दूसरी पावर इमर्ज हो गई है जिसके साथ उनके ट्रेड टाइज और दीगर स्ट्रेटजिक टाइज हैं वो जब गहरे हो गए, तब उन्होंने चाइना को अमेरिका के ऊपर फोकियत देना शुरू किए। इस वक्त भी अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। सबसे ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट का कौन लेता है? सऊदी का सबसे ज़्यादा ऑयल, ईरान का सबसे ज़्यादा ऑयल कौन लेता है? चाइना लेता है, अमेरिका तो नहीं लेता। तो फिर इतने बेनिफिट्स के होते हुए वो अमेरिका की तरफ इस वक्त क्यों टिल्ट हों? और जब इन सब के मफादात ही एक हैं, ईरान के और सऊदी के और यूएई के इंटरेस्ट सबके एक हैं, ट्रेड इंटरेस्ट सबके एक हैं, बीआरआई के साथ हैं, ये सारे चाइना के साथ हैं, तो फिर लड़ने में कोई तुक बनती है इसमें। लेकिन नेतन्याहू अमेरिका को ज़रूर शिकवा करता हुआ नजर आ रहा है कि दी देखें ये हो रहा है मिडल ईस्ट में, कोई डिसाइसिव एक्शन लें। सीएनबीसी ने रिपोर्ट किया ना कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू वार्नड दी सऊदी लीडरशिप ऑफ द डेंजर्स ऑफ रीजनेटिंग टाइज विद लॉन्ग स्टैंडिंग राइवल ईरान फॉलोइंग चाइना ब्रोकर डील लास्ट मंथ वाइल अर्जिंग ग्रेटर यूएस इंगेजमेंट इन द मिडल ईस्ट रीजन। वो कह रहे हैं आप कहाँ हो भाई अमेरिका महाराज, आप किधर हो? हमें नजर क्यों नहीं आ रहे रीजन के अंदर, आप हैं कहाँ पे भाई? और इस वक्त मैं आपको यह बात बता दूं कि चाइना अगर एक बात करता है ना यहाँ पर, तो पूरा रीजन उसको सपोर्ट कर रहा है। इस तरह का एक रीजनल ऑर्डर मिडल ईस्ट का बन चुका है। जो चाइना बोलता है यहाँ पर, उसी को रीजन के मुल्क ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। अजब बात वैसे देखें, मैं आज नोट कर रहा था, यहाँ से यमन की जंग ख़त्म हो गई और वहाँ सूडान में जंग शुरू हो गई है। सिविल वॉर सूडान के अंदर शुरू हो गई है, और ये जो सूडान की सिविल वॉर है, बेसिकली दो जनरल्स आपस में लड़ पड़े हैं, एक को ज़्यादा रशियन हिमायत हासिल है, दूसरे को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अब ये डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन ये थोड़ा सा मामला वहाँ पर ख़राब हो रहा है सूडान के अंदर। सूडान वैसे अफ्रीकी मुल्क है, ये मिडल ईस्ट के अंदर नहीं आता, अफ्रीकी मुल्क है। अफ्रीका के अंदर भी अमेरिका का जो एक रीजनल ऑर्डर बना हुआ था वो कोलैप्स हो रहा है बाय द वे। इसके बारे में 1-2 दिन में बात करूंगा वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रशिया का भी थोड़ा सा वहाँ पर एक लिंक है और अमेरिका का भी है, और दो जनरल्स की लड़ाई है। ये मिलिट्री के दो धड़े हैं जो कि पावर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में ही लड़ पड़े हैं। और एक धड़ा जो है वो नया है, असल में ये वॉर लॉर्ड्स थे जिनको भर्ती किया गया था अपोनेंट्स को गिराने के लिए, लेकिन फिर बाद में ये वॉर लॉर्ड्स जो हैं इनको फॉर्मली एक फ़ौज का हिस्सा बना दिया गया था, और वो अब यूँ समझे एक तरह से अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये लड़ाई शुरू हो गई है। इसका डिटेल में कोई एपिसोड करूँगा 1-2 दिन के अंदर, और उसमें आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि वहाँ पर क्या मसला चल रहा है सूडान में।